हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट कैसे काम करता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, जो कि इंटरनेट का बैकबोन है, और वो कैसे काम करता है और क्या होता है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब आप यूट्यूब पर एक क्लिक करते हैं तो वीडियो पलक झपकते ही कैसे शुरू हो जाता है? क्या ये सैटेलाइट से आता है? जी नहीं, दुनिया का 99% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछे पतले कांच की तारों पर टिका है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और इंटरनेट का असली मालिक कौन है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है और यह कैसे काम करते हैं, इसको समझते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से बनी एक बहुत ही बारीक तार होती है जिसका थिकनेस हमारे बालों के बराबर होता है। यह प्लास्टिक या कांच से बनी होती है और यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें डेटा को बिजली के रूप में नहीं बल्कि लाइट के पल्स के रूप में भेजा जाता है। लाइट के पल्स, जो कि लेजर लाइट, कांच के अंदर टकराते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। अब इसकी ताकत की बात करें तो एक मामूली तांबे की तार के मुकाबले ऑप्टिकल फाइबर हजारों गुना ज्यादा डेटा ले जा सकती है। जैसे कि एक सिंगल फाइबर केवल 100 जीबीपीएस से लेकर कई हजार टीबीपीएस तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते। यही वजह है कि आज हम 4K वीडियो बिना अटके देख पाते हैं। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में कि ये वायर कितने दिनों तक चल जाता है। ये वायर काफी मोटे प्लास्टिक और भी मटेरियल के लेयर से कवर होता है, तो एक बार बिछाने के बाद 25 से 30 साल तक बिना किसी दिक्कत के आराम से चल जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट के मालिक के बारे में। लेकिन इंटरनेट या का कोई एक मालिक नहीं है, यह पूरी दुनिया के कंप्यूटर और सर्वरों का एक जाल है, नेटवर्क है। लेकिन हाँ, जिन कंपनियों ने समुद्र के नीचे केबल बिछाने के लिए पैसे खर्च किए हैं वे इसके बैकबोन है, और उसको आप इंटरनेट का मालिक या जड़ बोल सकते हैं। इंटरनेट 3 स्तरों में डिवाइड है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीयर 1 के बारे में। इसे किंग ऑफ इंटरनेट बोल सकते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने पैसे से समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर तक केबल बिछाए। उदाहरण के तौर पर देखें तो इंडिया की टाटा कम्युनिकेशन, जो कि इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के लगभग 4 या 5 देशों में अपने केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स बिछाए, जैसे कि इंडिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया और अफ्रीका और सिंगापुर तक इनके केबल्स को समुद्र में बिछाया गया। और एक कंपनी है AT&T और एक कंपनी है वेरिजोन। बात करते हैं टीयर 2 कंपनी के बारे में। ये वो कंपनियां हैं जो टीयर 1 से इंटरनेट का कनेक्शन लेती है और अपने देश के अंदर नेटवर्क फैलाती है। जैसे जियो और एयरटेल हो गए, ये अपने देश के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स के नेटवर्क फैलाते हैं और टावर्स लगवाते हैं, जिससे कि लोगों को, पब्लिक को नेटवर्क अवेलेबल होता है। बात करते हैं टीयर 3 के बारे में। ये आपके शहर के छोटे लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं जो टीयर 2 से डेटा खरीदते हैं। आप ये टीयर 2 से डेटा खरीद कर आपके घर तक तार पहुंचाते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि टीयर 1 कंपनी जो कि समुद्र में अपने वायर को बिछाई अपने खर्चे पे, उनको क्या फायदा होगा? तो इसके बारे में बात करते हैं। जब आप मोबाइल या ब्रॉडबैंड रिचार्ज करवाते हैं तो आप अपना पैसा टीयर 2 या टीयर 3 कंपनी को देते हैं। जब आप सोचेंगे कि टीयर 1 कंपनी को क्या मिला, तो टीयर 2 कंपनी जो है पूरी दुनिया के डेटा से जुड़ने के लिए टीयर 1 कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चूंकि टीयर 1 के पास पूरी दुनिया का रास्ता केबल्स हैं, वे अपनी सर्विस देने के लिए रेंटल और बैंडविड्थ पे फीस लेती है। अब बात करते हैं कि हम लोग जो भी यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते हैं तो वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। तो आपका डिवाइस, जो कुछ भी आप, सपोज आपने गूगल पर हेलो सर्च किया, तो ये सफ़र ऐसे होता है। आपको बताता हूँ, आपका डिवाइस आपके फ़ोन से सिग्नल, हवा, वाईफाई या 4G के जरिए नज़दीकी टावर के रूटर तक जाता है। अब वहाँ से यह तार के जरिए आपके शहर के डेटा सेंटर तक पहुँचता है। अब आप, अगर वो जानकारी अमेरिका के सर्वर में है तो आपका डेटा समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल से होते हुए डेटा सेंटर के बाद ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से होती हुए 7 समुद्र पार अमेरिका अगर है तो अमेरिका जाएगा। अमेरिका जाके गूगल के मेन सर्वर आपकी रिक्वेस्ट पढ़ेगा और जवाब वापस उसी रास्ते से भेजेगा। यह पूरा चक्कर लगाने में क्यों 1 सेकंड से भी कम समय लगता है और आपके स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट फ्री है। वैसे तो हम सिर्फ उस इंफ्रास्ट्रक्चर और तार के रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए देते हैं जो हमारे घर तक पहुंचती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।